मुझे प्यासा छोड़कर। हाँ, अरे हम कहाँ जाएंगे, हम तो पार्टी में हैं। क्या कर रहे हो बाबू? तू तो जानते हैं ठाकुर साहब, ये कीले बस गांव के हर मकान की दीवारों पर ठुकवा दी जाएं। क्या आपका मन नहीं और करता? साथ में नींबू मिर्ची भी। कर भी रहा फिर है तो देखना वो गांव में नहीं Don't आएगी, worry, और अगर सिंधु आई बाबू, तो वो मैं यहीं से वही तुम्हारा भस्म हो जाएगी। पूरा मूड बना दूंगी। भस्म हाँ। स्वाहा। ओम काल भैरवाय स्वाहा। कामाक्षी भस्म हो स्वाहा। अरे जल्दी जल्दी चलो, ये क्या मंगवाया है? ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। लीजिए बाबा। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। लीजिए बाबा। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं छटपटी खटपटी कामाक्षी धरभागी स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं कालभैरवाय कामाक्षी भगाय स्वाहा। ठाकुर साहब, इस गांव की मिट्टी, घास और राख के साथ इस लकड़ी तुमने को कामाक्षी के साथ अच्छा नहीं किया और रक्षा करने की बात करते हो। ओम काल भैरवाय स्वाहा। ओम काल भैरवाय स्वाहा। हे भगवान, उसका प्यार उसको वापस कर दे। ओम काल भैरवाय स्वाहा। वो अपने सच्चे प्यार के लिए इस महल में 400 सालों से आत्मा बनकर भटक रही है। उसका प्यार वापस कर दे भगवान। सुनो शहरी मनुष्यों, उसे उसका प्यार ये वापस तीन कर दे कील भगवान। उस किले के बाहर उसे उसका प्रेमी वापस कर दो। जिससे उसे वो उसका प्रेमी जुड़े वापस कर दो। उस किले से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। ओम काल बाबा ये तो सिर्फ रुद्र 3 किले बाबू, हैं। किला तो आप बहुत बिल्कुल बड़ा है। भी रोमांटिक नहीं अबे हो। हट, देख सुने ना, ज्यादा शहरी बकचोदी मत मनुष्यों, कर। ये 3 कील 3000 के बराबर है। दिखने में साधारण जरूर लग रही है, लेकिन ये मेरी तंत्र मंत्र विद्या से पड़ी हुई मुझे अपनी गोदी में उठा के और लेके काली चलो। देवी की दिव्य ज्योति से अंदर तपाई मत हुई जाओ। कील है। ठाकुर साहब ने इन अंदर कीलों जाने को के लिए वहाँ मना डाल किया देना। है और आपको जल्दी से अगर गांव उसने बुलाया बाहर है। आने की कोशिश क्यों? ऐसा करी क्या हुआ? तो वो यहाँ से जल्दी वहीं चलिए। भस्म हो जाएगी। कामाक्षी हाँ दैया, भस्म पूरे हो। मूड की माँ बहन एक कर दी। हाँ। चल आगे देख। बाबा बीकानेरी की बाबा बीकानेरी की बीकानेरी की बाबा बीकानेरी की बाबा बीकानेरी की बाबा बीकानेरी की। ओम कामाक्षी भस्म हो स्वाहा। ओम काल भैरवाय स्वाहा। बाबा यज्ञ कराने के बाद भी उस चुड़ैल का आतंक इस गांव से खत्म नहीं हुआ। उसका आतंक जरूर खत्म होगा ठाकुर साहब। उस किले में नहीं काटने दूंगा। जहाँ जहाँ बाबा बीकानेरी के कदम पड़ते हैं, वहाँ वहाँ से भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल सबका आतंक खत्म हो जाता है। बाबा जी इस गांव पर अपनी कृपा बरसाइए और उस चुड़ैल को इस गांव से भगाइए। हमारे को तो लगता है कि इस गांव में कोई मर्द ही नहीं बचा। वो एक एक करके सबको उठा के ले जाती है। अरे कपिल तू शांत चल यार, कुछ बोल मत। ए, कहाँ जा रहे हो? प्रणाम ठाकुर साहब। अब ये कौन है यार? प्रणाम ठाकुर साहब। प्रणाम ताऊ जी। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा बीकानेरी। तुम सब ये मुझे दो। पागल हो गए हो? ये कील मेरी है, मैं इसे किले में लगाऊंगा। बगैर सुरक्षा कवच के उस किले में जा रहे हो? वो एक खतरनाक आत्मा है। अबे तू पागल तो नहीं हो गया है? अगर तेरे को उसकी चाहिए वहां जाके आत्मा लेना। वहाँ भटक रही है, समझे? वो दिन और रात कभी भी निकल सकती है। तू पागल, लेकिन बाबा तेरा खानदान पागल है।
लेकिन किंतु परंतु छोड़ो अबे रुद्रा। यार हमें माफ कर, हमारा रास्ता बाबा मत जी जा की यार, बोलते और जा हैं। यहाँ से। मैं रास्ता सुनो। रोकूंगा ठीक है जब तक ठाकुर मुझे साहब। कील नहीं मिल जाती। मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब तुझे कील चाहिए तो बाबा से जाके लेना। अबे रुक, कहाँ जा रहा है? मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ। मत 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 किल चाहिए हैं? क्यों मार रहे हो मुझे? मैं कहता हूँ मुझे छोड़ वो दो। ताबीज उस चुड़ैल से तुम्हारी सुरक्षा करेगा। चल छोड़ यार। अबे यार कपिल मत मार उसे, बेचारा कम दिमाग का है। हट। ओम काल भैरवाय स्वाहा। क्या रहा है ओम काल भैरवाय स्वाहा। ओम अरे काल चल यार तू भी ना, भैरवाय इन स्वाहा। गाँव वालों से फालतू में पंगा मत ले। क्या यार कपिल, तू भी ना यार, जाने दे। सबको देख लूंगा। ये ताबीज उस चुड़ैल से तुम्हारी रक्षा करेगा। ये सुरक्षा कवच कुछ कील उस इधर चुड़ैल लगा दो। से तुम सबकी रक्षा बाकी करेगा। तुम लोग उधर जाके लगा दो। और तुम वहां लगा दो। बाबा जी मैं उस किले में जरूर जाऊंगा और उस चुड़ैल का खात्मा जरूर करूंगा। ओम भैरवाय स्वाहा। ये काली माता का सिंदूर है और उनकी लगा दिव्य दी? ज्योति से अच्छा। तपा हुआ सिंदूर है। जब उस चुड़ैल से तुम्हारा आमना सामना हो तो उस चुड़ैल पे फेंक देना, वो भस्म हो जाएगी। ओम होम काली महाकाली किलकिले फट स्वाहा। ओम काल भैरवाय स्वाहा। ये इस गांव की आखिरी गली है। जाओ इस गली को भी कील से मंतर दो, ठीक है? कहाँ जा रही हो इतनी रात को? वो ताई जी मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। ओमकार पार्टी में जा रही हो इतनी रात को? तो क्या हुआ ताई जी? चुपचाप घर में बैठ, अभी रात ज्यादा हो चुकी है। ताई जी प्लीज मुझे जाने दो ना, फ्रेंड्स लोग मेरा लो। वेट कर रहे हैं। चुपचाप घर में बैठ, जाओ। नहीं तो टांगे तोड़ दूंगी। क्या वहाँ ताई जी लगा आप लोग कहीं पे भी जाने नहीं देते हो? शिट, पूरा मूड खराब कर दिया। हो गया। हो गया ताऊ। इस गांव को तो हमने कील से बांध दिया है। वो चुड़ैल इस गांव में अब नहीं घुस पाएगी, ठीक है? चलो। हेलो डार्लिंग। सीलू बाबू कहाँ चले गए मुझे प्यासा छोड़कर? हाँ अरे हम कहाँ जाएंगे, हम तो पार्टी में हैं। क्या कर रहे हो बाबू? तू तो जानती है रात को मेरा एक ही काम रहता है। रुद्र कपिल का फोन है। बढ़िया BF देख। ना दे। क्या आपका मन नहीं करता? अरे सुने ना, कर भी रहा है तो हाँ सुन कपिल। हाँ बोल भाई। किधर है? डोंट वेरी सीलू बाबू, मैं यहीं से तुम्हारा सुन, एक काम कर। पूरा मूड फटाफट बना किले में दूंगी। हाँ अच्छा वो कैसे? चल जल्दी कर। अभी जाना जरूरी अच्छा है क्या? तो मुझे तो बहुत अब डर आप लग रहा है। आंखें साला तू बंद बड़ा करो। फट्टू है रे। मैं हूं ना, चल। अब आप अमेजिंग करो कि मैं तुम्हारे पास में हूँ। अब धीरे धीरे अपना हाथ नीचे की तरफ ले जाओ और उसके बाद बहुत खतरनाक है। मैं हूं ना, सीधे चल। आय हाय, अब कैसे फटी हुई तुम्हारी? मुझे तड़पता छोड़कर जाओगे तो ऐसा ही श्राप दूंगी। हाँ कैसा श्राप? अरे स्वागन कभी श्राप देती नहीं और रंडी का श्राप कभी लगता नहीं। मैं तो आय हाय हूँ, न तुझे दूंगी ना तुझे दूंगी। हाँ भाई शीलू तू इसको लेकर जा, इसकी तड़पन को पहले दूर कर। रुद्र बाबू मैंने पता किया है, वो साला कुल्लू रुद्र, अरे मैं हाँ कहता हूँ वही भाई, किले का इन रक्षक। तीनों को वो यहीं किले छोड़ के के निकल पीछे की देते एक पहाड़ी में झोपड़ी में क्या रोज यार शाम को शीलू जाता है भाई, और जब दारू अपने साथ पीकर वही रुद्रा मस्त द पड़ा ग्रेट रहता है। तांत्रिक है। रुद्र भैया तो किस बात की मौका अच्छा है टेंशन? आज। क्यों भाई? भैया मैं तो अभी जाऊंगा नहीं जब तक मैं सदमे से बाहर नहीं आ जाता, समझे? ओम काल भैरव। रुद्र बाबू, अरे मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी। सुनो मेरी बात,
छी, हम एक काम करते हैं, सॉरी सुनैना, इस कील को मैं तुम्हें यहीं अपने गाड़ साथ देते नहीं हैं ले जा सकता। और यहाँ से रुद्र बाबू, ये संकट हम सभी के लिए है। हाँ, और हम सब एक साथ लड़ेंगे और इस गांव से इस चुड़ैल को भगा कर ही रहेंगे। हाँ, और हाँ, आज शाम तक निशा भी घर आ ही जाएगी। रात हो चुकी है, रास्ते में नाम मत ले उसका, समझा? वो आ भी जाएगी तो भी कोई फायदा भी नहीं तो आ भैया। सकती है। ताऊजी उसे हमारे साथ नहीं एक भेजेंगे। काम करते हैं, ऋषि हम लोग सही ना कह रहा है। महल के मेन गेट पर लगाते तुम हैं शीलू को एक अपने साथ कील, ले जाओ और दूसरी और कील इसे महल सदमे के से अंदर बाहर लगा निकालो। देते हैं और तीसरी महल के पीछे। क्यों? अबे घोंचू, दे दिया ना ज्ञान? वो माया भी है, वो कहीं से भी निकल कर आ सकती है। एक काम करते हैं, इस कील को ना गांव की दिशा की तरफ लगा देते हैं, जिससे वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएगी। चलना। तुम इधर जाओ, कपिल तुम उधर जाओ, मैं सीधा जाता भाई हूँ। मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। मजाक का टाइम नहीं है। चूतिया। अबे कहाँ लेकर जा रही है तू मुझे? अरे सीलू बाबू चलो तो सही, रोमांस का मजा तो एकांत में ही होता है। आओ तो सही, तुम्हें जन्नत दिखाती हूँ। चल फिर। यहाँ कोई पत्थर भी नहीं दिखाई दे रहा है। सीलू बाबू, ऐसा मजा दूंगी कि अपनी मीना को भूल जाओगे। हाँ, अबे किसने दिया मुझे पत्थर? मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहाँ। सालों साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहाँ। अबे कपिल, क्या हुआ? भूत कहाँ है? मैंने अभी वहां देखा भाई। चलते हैं यहाँ से यार। अबे यार कुछ नहीं है वहाँ पे। अच्छा नीचे लगा भूत दो। मुझसे डरते हैं, चल जा। भागो। डोली रख दो यार, कहाँ। अरे आजा मेरे है भी या मजनू। नहीं? या फर्जी का तांत्रिक है? हूँ मगर इतना बड़ा भी नहीं कि मैं किसी भूत को वश में कर सकूं। भाई हम लोगों का चूतिया काटते हैं, वो भी पैसों के खातिर। मतलब तुम लोग असली के तांत्रिक नहीं हो? नहीं, तुम्हारे अरे विधायक रोहतास भाई, अंकल का भी चूतिया साले हम शीलू के नहीं बच्चे को बुला काटा के है। लेके आओ। ठीक है, अभी इतना बड़ा धोखा। अरे यार, जब नहीं थे तो मना कर देते। मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या सीलू अभी मेरा बाबू, दोस्त नहीं मिला ना तो आप वो तो मुझे 5 जान से मार मिनट देगा में और फुर्सत साथ में हो तुम गए। लोगों को भी। भाई हम उनका पैसा वापस कर देंगे यार, और बोल देंगे कि नहीं मिला तो नहीं मिला यार। अरे यार, तुम लोगों का तो ठीक है, अरे पर मैं बाबू। तो कहीं का भी नहीं रहा यार। तुम लोगों ने मेरे साथ चीटिंग की है। अब फंस तो गए, भले ही मैं तांत्रिक नहीं हूँ, लेकिन इन गांव वालों को मैं ही बचाऊंगा। अरे ओ, ज्यादा धर्मेंद्र मत बन, चल यहाँ से। तेरा तो साले गांव अब ससुराल बन गया है ना, चल यहाँ से। तो अब चले, चलो अब दोनों गाड़ी में बैठो। कहीं भी भाग लो। जल्दी बैठो। अब चूतिया जल्दी बैठ। अरे रुद्र बाबू, अरे अरे मुझे तो ले चलो। मुझे तो ले चलो। तब तक वो ए गांव सीलू वालों को बाबू, मारती ही ए रुद्र बाबू, ए मुझे कहाँ छोड़ कर जा रहे हो? ए गाड़ी रोको। ए सीलू बाबू, अपनी लैला को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अरे रोको, अरे जा कहाँ रहे हो? मैं भी आ रही हूँ पीछे पीछे। हाँ, अरे तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास ही कार है? मेरे पास भी है, मैं देख लूंगी। हाँ, कहाँ जाएंगे मुझे छोड़कर? मैं भी पीछे पीछे चली आऊंगी। हाँ, गांव वालों, तुमने जलती हुई आग में बाबा, घी गुल्लू डाला बाबा, है। गुल्लू बाबा बाहर निकलिए। गुल्लू बाबा, कहाँ हो तुम? सब मरेंगे। बाहर निकलो। क्या है? सब मरेंगे। क्या बात है? गुल्लू बाबा, डंडा क्यों लेके आए? हम आपसे लड़ाई थोड़ी करने आए हैं। गुल्लू बाबा, मुझे आपसे कुछ पूछना है, उसका जवाब चाहिए, क्योंकि ये राज आपके अलावा कोई नहीं जानता है, इसलिए आप मेरी सहायता कीजिए।
अबे ये 2 फुट तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, समझे? पूछो। पिएगा? अबे चूतिया, तू पागल है क्या? ये इसे पीकर इधर ही लुढ़क जाएगा। ये चलो बैठ जाओ। हमारा कुछ नहीं कर सकती। नहीं राजकुमारी जी, आप नहीं जानती हो, यह कील तंत्र मंत्र विद्याओं से परी है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और पीनी है? हाँ। शीलू, या गाड़ी से दारू निकाल के ला। ठीक है, जाता हूँ। रुद्र बाबू बस करो, नशा हो गया तो ये सो जाएगा। कुल्लू बाबा, 3 बोतल गटक गए, अब तो बताइए। कुल्लू बाबा, कुल्लू बाबा, ये तो टल्ले हो गया, अब ये सो। रुक जाइए राजकुमारी, उस कील से दूर रहिए। हाँ? तुम्हारी गर्दन पे निशान कहाँ से आया? ये निशान, ये तो मेरे जन्म से है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। क्यों, क्या हुआ? हमें बहुत दुख है पुनर्जन्म कि आज तुम्हारा दोस्त हमारे बीच नहीं है। लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना शीलू होगा। भाई आप शांत हो जाओ। ऐसे ही हमारे यहाँ पुनर्जन्म? न जाने कैसा कितने पुनर्जन्म? दोस्त, बताइए कुल्लू बाबा। कितने बेटे और कितने भाइयों को क्या सोच खोया। रहे हैं बाबा, बताइए। कल तक तो मैं सिर्फ अपने दोस्त को ढूंढने निकला था, मगर अब पूरे गांव को उस कामाक्षी के साए से बचाना मेरा मिशन बन गया है। अबे ओ पागल मत बन। ये बात कपिल है को देखा था? आज से 400 साल ऐसे पहले हुए किले के अंदर लेके जा रही थी, जब राजस्थान भैया में मैं नहीं जाऊंगा उस सिंह किले के साम्राज्य का वर्चस्व था। शीलू, जब राजा क्या भानु यही प्रताप तुम्हारी सिंह का दोस्ती? साम्राज्य था, जब मिशन पर निकले थे चारों तब नहीं तरफ सोचा खुशियां ही खुशियां अब थी। अपने दोस्त का साथ छोड़ रहे हो। महाराज का छोटा भाई तेज प्रताप सिंह साम्राज्य पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए हुए एक था। अच्छे दोस्त की सिंह पहचान साम्राज्य पर खुद राजा बनकर बैठ सके, इसलिए उसने चालाकी से अपने बड़े भाई पर अपने ही सैनिकों द्वारा हमला करवाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये बात राज्य में किसी को पता ना चले, इसलिए उसने उन सैनिकों को मौत के घाट उतारकर खुद को सिंह साम्राज्य की प्रजा और राजा की पत्नी चंद्राणी देवी को अच्छा और राज्य का हितैषी दिखाया। मगर चंद्राणी देवी बुद्धि की तेज थी, उन्होंने बड़ी ही चालाकी के साथ अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठा दिया था और खुद ही शासन की डोर राजमाता के रूप में संभाली। इस बात से तेज प्रताप सिंह और बौखला गया। बाद में उसने बड़ी चालाकी से महाराज के पुत्र सूर्य प्रताप सिंह को भी जहर देकर मरवा दिया, जिससे राजमाता चंद्राणी देवी और टूट गई और सिंह साम्राज्य पर बहुत बड़ा संकट छा गया। तेज प्रताप सिंह ये बात जानता था कि राजा बनने के लिए अब कोई और वारिस नहीं है, इसलिए वो अपने राज्य वर्धनपुर वापस जाने लगा। मगर राजमाता ने उसे जाने नहीं दिया और यहीं रहकर वर्धनपुर साम्राज्य को संभालने के लिए कहा। तेज प्रताप सिंह राजमाता को भी मारना चाहता था, जिससे वो जल्दी से राजगद्दी पर बैठ सके, मगर उसकी धर्मपत्नी देवयानी के कहने पर छोड़ दी कि राज्य की जनता विद्रोह कर देगी, क्योंकि वहाँ की जनता राजमाता को देवी मानती थी। राजमाता की एक पुत्री भी थी जिसका नाम कामाक्षी था। बाल्यावस्था से ही उसका मन भक्ति भाव में लगता था, इसलिए वो पूजा करने के लिए प्रतिदिन कुशला देवी के मंदिर जाया करती थी। अबे ये कौन है? कुछ नहीं यार, ये फालतू में मेरे पीछे पड़ा है। क्या है यार?
चल हट। इतनी देर में फूल तोड़ के लाए हो, पूजा तो हो गई। अब क्या करूं, पास के बगिया में फूल ही नहीं थे, बहुत दूर से तोड़ के लाया हूं। है ना, मगर अब मैं क्या अपनी करूं? बड़ी बहन कम्बो दीदी की कसम, दिन कोई हो बात नहीं, चाहे भगवान को रात, चढ़ा दो। तुम्हारे ही सपने आते हैं। हाँ धुरट, ठीक ज्यादा है, परेशान मैं मत मर कर। जा रही वैसे भी मैं बहुत दुखी हूँ, और ज्यादा बकवास किया ना तो रख दूंगा। हे माते, मेरी सुन ले, मनोकामना क्या अवश्य कह रही है? पूरी यहाँ से बाहर। रुद्र बाबू, कुछ हमें भी कामाक्षी, बताओ ना, आज हमसे बात अपने नहीं दिल करोगी की क्या? बात। नहीं करेंगे। शायद मैं तुम्हारे दिल का दर्द दूर कर सकूं। मेरी बात ध्यान से सुनो गांव वालों, राजा साहब ने लगान बढ़ा दिया है। आज हम हर हालत में इसको कम करा कर ही दम लेंगे। चलो मेरे साथ, जल्दी चलो, आओ। आज हम राजमाता से बात करके ही रहेंगे। तो कौन नहीं डरेगा, वो भी इस भूतिया काल में। रुद्र बाबू, आप टेंशन काहे लेते हो, हम है ना। टेंशन वाली तो बात ही है, मेरा एक दोस्त मारा गया है। ठहरो भीमा। यार समझ नहीं आ रहा। भीमा, ये सारे गांव के लोगों को इकट्ठा करके तुम क्या कर रहे हो? समस्या क्या है तुम्हारी? कोई राज छुपा हम गांव वालों के साथ लूटपाट और इतना भी अत्याचार क्यों किया जा रहा जल्दी पता है, करते और इसके अलावा अत्यधिक लगान भी वसूला जा रहा है। जो लगान बढ़ा दिया गया है वो तो आप सबको भरना ही पड़ेगा, डरावना सा, क्योंकि ये राजा साहब का हुक्म है। कदापि नहीं, राजमाता द्वारा जो लगान तय किया गया है वही लगान हम सब गांव वाले आपको देंगे। इसके अतिरिक्त कोई लगान हम आपको बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों गांव वालों? और जब कील गाड़ने गए भीमा, थे, तभी भी वो सारे गांव को हमारे खिलाफ भड़काकर ये अच्छा नहीं कर रहे हो आप। इसका अंजाम क्या होगा ये मालूम है आपको? अंजाम चाहे जो भी हो, कल अब हम उससे पता शांत करता हूं बैठने वाले वो नहीं सारी हैं। बात। हटिए हमारे रास्ते से। भीमा, तुम जिनसे मिलने जा रहे हो वो थोड़ी ही देर में यहाँ पधारने वाले हैं। जिससे आपकी सारी थकान। अबे किया ही क्या है अभी तक? मतलब? अरे मेरा बेटा कहाँ है? 2 हफ्ते से ज्यादा बीत गए और तुम लोग अभी तक मेरे बेटे को ढूंढ नहीं पाए हो। विधायक जी, पूरा पुलिस प्रशासन ढूंढने में लगा पड़ा है और हम भी दिन रात क्या हुआ तिलक सिंह? लेकिन अभी ये तक गांव कुछ वाले समझ में इतने नहीं आ परेशान रहा क्यों है। हैं? महाराज, हम परेशान हैं क्योंकि ये हमसे अतिरिक्त लगान वसूला जा रहा है, जो कि बिल्कुल अन्याय है। हम उतना ही लगान देंगे जो पहले से तय था, इसके अलावा बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों गांव वालों? भूत प्रेत भी अपना वाटर मार्क लगाने लगे हैं कि मैंने इसको उठाया। अगर देना पड़ा तो हम लोग विद्रोह करेंगे। क्यों? तो तुझे ऐसी जगह भेजूंगा कि तू पढ़ने के लिए भी तरस जाएगा, समझा? सत्य कहा भीमा तुमने। तुम लोगों पे लगाया हुआ लगान बहुत ज्यादा है। जाओ, आज से हम लगान मुक्त करते हैं। देखा गांव वालों, हमने कहा था ना, महाराज बढ़ा हुआ लगान हमारे कहने पर जरूर माफ कर देंगे। मुखिया जी की जय हो, 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 मुखिया जी की जय हो। शांत शांत। कहाँ रहता है कोई रुद्रा? थक गया है। और कोई है जो विद्रोह करेगा? अंधेरा हो जाएगा, दिमाग खराब मत कर।
विधायक जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ पर हो आप लोग? और कई दिन से आपका नंबर क्यों नहीं लग रहा है? विधायक जी वो इधर मैं जंगल में हूँ, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम है? सुन बहन के लौड़े, क्या ये मैं बात नहीं है? जानता कि तुम कहाँ आज तो घूम रहे हो। बगिया में एक भी फूल मुझे नहीं मेरा दिखाई बेटा दे वापस रहा। चाहिए बस। नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझा? हेलो हेलो, क्या हुआ? साले नेटवर्क चले गए, भैंस की टांग। हेलो हट तेरी नेटवर्क की। साला जिसको देखो वही लेने पे लगा पड़ा है। आय हाय, किसने मार रखी तुम्हारी? उस दिन तो मैंने अपना सब कुछ सामने रख दिया था, अरे? तब तो लीन आ गई। ये गुलाब कहाँ से आ गया? भाई मैं तैयार हूँ। भाई मैं तैयार हूँ लेने के लिए। साला जंगल में घूम घूम के आदिवासी बन गए यार, कोई मिल ही नहीं है इसलिए। कोई तो है। अब तो एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, तो मेरे साथ चल, कौन हो थोड़ा एनर्जी निकाल लेता हूँ। सोम तुम? हाँ मैं डर गई। चल हट। सोम तुम जाओ, यहाँ से कोई देख लेगा। तेरे में वो बात नहीं। कौन है यहाँ पर? कोई नहीं देखेगा। इतना डरती हो? नहीं नहीं सोम, ये लो। अरे कहाँ जा रही हो अबे कामाक्षी? ओ गांडू, ज्यादा करीब आया ना नहीं तो रुकेंगे। एक घुमा के मारूंगा साले। और कामाक्षी को भी ऐसे लोगों को उठा के लेके जाना चाहिए जो धरती पर बोझ बने। कामाक्षी ओए रुको चल। तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन हमें नहीं करनी। यार समझ नहीं आ रहा किधर जा। रुद्र बाबू क्या कह रहे थे? मैं धरती पर बोझ हूँ। आय हाय, मेरे पास क्या है जो मुझे लेकर जाएगी? वो तो तुम जैसा कोई लेकर जाएगी। हाँ रुद्र बाबू आओ ना, हमारे गले लग जाओ ना। आओ ना। बहुत खूबसूरत हो तुम, जैसे इंद्र की अप्सरा की तरह। सच में? कोई शक? क्या बात है, आजकल चोरों की तरह आने लगे हो, वो भी छुपकर। क्या करूं, तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जाता। छुप छुप कर सही पर मिलने तो आता हूँ ना। जब इतना डरते हो तो मिलने ही क्यों आते हो? शीलू, अरे क्या कर रहा है? प्यार करते हैं तुमसे, वो भी बचपन से। रुद्र बाबू रुकिए। तुम्हें देखे बिना जिसे नहीं तुम रह जाता। ढूंढ रहे कितना हो ना, प्यार करते वो हो? इधर नहीं मिलेगा। कोई नाप तो तुम्हें नहीं। किले की ओर जाना जैसे पड़ेगा, समुद्र की किले गहराई को ओर। कोई माप हाँ। नहीं सकता, तुझे पता वैसे है मेरे प्यार किसको की ढूंढ रहा गहराई हूँ? को कोई माप नहीं या सकता। फालतू बकचोदी कर रहा अच्छा है? जी ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से, बाबू, मुझे वरना कोई पता हमें है। देख लेगा। हम इस बात की परवाह नहीं किले के करते, रक्षक को ढूंढ रहे हो। मगर तुम कह रही हो तो चले जाएंगे। वैसे कल कहाँ मिलोगी? वहीं अपने पुराने वाले किले में। तुम कैसे जानते हो ठीक उसे? है। मैं जानती हूँ, चलिए मेरे साथ। आजा। चलो। देख सुने ना, अगर तूने मेरा टाइम खराब किया कहाँ ना, कहाँ घूमती मैं रहती घर है नहीं। पूरे दिन? बैठ जाऊँ? अब अरे तुम यार। बड़ी हो गई हो, अरे दिन नाराज भर क्यों सखियों होते के साथ हो? घूमती हो, अच्छा लगता है क्या? अरे छोड़िए माँ, आओ बैठते हैं। सुने ना, सीधे चल। क्या करूँ माँ, महल में पड़े पड़े ऊब जाती हाँ, अब हूँ, सही है। तो सखियों के साथ भ्रमण पर निकल जाती हूँ। सब जानती हूँ मैं। अरे कहाँ कहाँ भ्रमण देख करके सुने आई ना, हो मुझे तंग मत राजकुमारी? कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जरा हमें भी तो बताओ। अरे कहीं अरे नहीं धीरे चाचा जी, चलिए रुद्र बाबू। बस यहीं बगीचे में और नगर में अपनी सखी तनुप्रिया के यहाँ। ज्यादा मत घुमा करो, वरना पतली हो जाओगी। अच्छा सुनो, कल कहीं मत जाना, जोधगढ़ से रिश्ते वाले आ रहे हैं। राजकुमारी कामाक्षी, राजकुमार तो बहुत बुद्धिमान और सुंदर हैं। जोधगढ़ के महाराज श्री चरण सिंह जी के पुत्र हैं। माँ, आपको जब देखो मेरे विवाह की पड़ी रहती है। क्यों चाचा जी, क्या मैं आप सबको बोझ लगती हूँ? अरे तुम हमें बोझ अरे क्यों चलो लगोगी अंदर, कामाक्षी? इतनी हम तो फट क्यों चाहते रही है हैं तुम्हारी? तुम सारा जीवन इसी महल में रहो। सत्य चाचा जी। चलो, राजकुमारी, अंदर चलते हैं। छोरियों को और तो दूसरे के रोमांस घर का जाना मजा ही लेते पड़ता है। हैं। अबे हट। लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं होने वाली जमाई से बात कर लूंगी कि तुम्हें घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। मतलब इतना बड़ा राजमाता महल? राजकुमार को घर जमाई बना के रखना चाहती हैं। ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगा। फिर तो हमारी राजकुमारी को घर छोड़ना ही नहीं है। क्यों देवर जी, सत्य कहा ना? हाँ हाँ सत्य कहा जी। माँ, लेकिन मैं अभी विवाह नहीं करना चाहती हूँ। अरे बड़ा तो है, तुम चिंता क्यों करती वो तो हो? रात के अंधेरे में पता नहीं लगता है। राजकुमारी कामाक्षी, तुम्हारा भाई, जब मन हो पहले तब बता जमाने के देना। राजा तभी एक और इतनी सुंदर सारी से रानियां राजकुमार से इतने बड़े महल में तुम्हारा रहती विवाह थी। करा कितने देंगे। मजे करते होंगे सत्य यार। चाचा जी। अवश्य यहाँ साला राजकुमारी। एक भी नहीं है।
हाय अब तो खुश हाय हो। क्या बात कर दी। मैं हूं ना तुम्हारी रानी। देखो सोम, सुनैना। प्यार जो है इंसान के मत झाड़ो, अंदर समझे? एक परमात्मा जिस काम है। के लिए आए हैं ना, वो प्यार काम करते हैं। कौन सा काम? सर्वशक्तिमान होता है। बताऊं? ठीक है ठीक है। प्यार अच्छों को झुका देता है। प्यार भी कई तरीके का होता है, जैसे प्रेमिका का प्यार, माँ बहन का प्यार, पति पत्नी का प्यार, माँ बेटे का प्यार, और भाई भाई का प्यार। क्या तोता भाई, मैं किसी भाई भाई की और माँ बहन की बात करने नहीं आया हूँ। मैं तो अपनी प्रेमिका की बात करने आया हूँ। अच्छा ठीक है, मगर मैं तो सभी बता रहा हूँ ना। जब हम पढ़ने जाते हैं तो कक्षा में सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। मैं तो इसीलिए बता रहा था। अरे तोता भैया, मुझे सारे विषय नहीं पढ़ने हैं। मुझे तो अपनी प्रेमिका की बात पढ़नी है। बताना है तो बताओ, वरना मैं तो चला अपनी प्रेमिका से मिलने। भाया, कौन है तुम्हारी मैना? जरा हमें भी तो बताओ। वो गांव दिखाई दे रहा है? हाँ? उसी गांव की है। कैसी है दिखने में? बिल्कुल अप्सरा की तरह। तो हमें कब मिलवा रहे हो? अरे भाया, बस मिला ही नहीं सकता। कल मैं जा रहा हूँ महल में उससे मिलने। अब आगे की कहानी कल सुनाऊंगा। अब रात बहुत हो गई है, अब मैं चलता हूँ। अजीब है, रोज एक काल्पनिक कहानी बताता रहता है, उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताता है। कोई बात नहीं, तू ऐसे तो बताएगा नहीं। लगता है अब मुझे ही जानना पड़ेगा।